बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक ऐसी ख़बर नज़रों से गुजरी है कि बड़ी तकलीफ़ है और इंसान के लिए जो हमेशा का रह जाने वाला पछतावा होता है उसका सोच कर मैं समझती हूँ कि अगर मैंने कुछ सीखा तो आपको भी बताऊँ, क्योंकि हम ज़िंदगी में कई दफ़ा जज्बात में आकर, गुस्से में आकर कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हम बाद में पछताते रह जाते हैं। हम कहते हैं कि काश हमने इतनी शिद्दत से ये रिएक्शन ना दिया होता। मुझे आज भी याद है कि एक उस्ताद थे, एक ख़बर बहुत वायरल हुई थी, जिन्होंने अपने स्टूडेंट को मारा और मारना ही गलत है, लेकिन मारा, लेकिन कुछ ऐसा गलत लग गया कि वो बच्चा सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो गया। वो उस्ताद जो है वो सलाखों के पीछे चला गया, लेकिन वो सारी ज़िंदगी इसको रिग्रेट करता रहा कि काश मैं उस दिन जज्बात में ना आता, काश मुझसे ये गलती सरजद ना होती। एक ऐसा ही वाक़या, लेकिन बहुत ही दिल दुखा देने वाला वाक़या कि इंसान सिर्फ अपना सोचता है, मैं शादी कर लूँ, मैं खुश हो जाऊँ, मेरे बच्चे गए भाड़ में। बच्चे तो एडजस्ट हो ही जाएंगे। आपको पता है कि बच्चों का दिल कितना नाजुक होता है, बच्चे कितना सोचते हैं, बच्चे कितने हसास होते हैं। यकीन मानिए, ये कोई लोग कहते हैं जी ये बड़ी ऐसे आगे की बातें, एडवांस बातें, कोई नहीं, एडजस्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। बच्चे बहुत सोचते हैं और जो बचपन की महरूमियाँ होती हैं वो सारी ज़िंदगी साथ जुड़ी रहती हैं। आप कई दफ़ा देखेंगे कि लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी में वो महरूमियाँ जो बचपन की होती हैं उनको ज़रूर पूरा करते दिखाई देते हैं, चाहे उस वक्त की प्रेजेंट में वो दूसरों को जो महरूमियाँ दे रहे हैं वो उनको नज़र नहीं आती, लेकिन जो अपने साथ गुजरी हुई महरूमियाँ होती हैं, किसी को डॉल हाउसेस का बहुत शौक होता है, गुड़ियों का बड़ा शौक होता है, गाड़ियों का बड़ा शौक होता है। कभी वो चाहते हैं कि उनकी वालदा के साथ उन्होंने बैठ के ड्रामे, मूवीज़ बहुत देखी हों, तो इन ख्वाहिशात को वो पूरे करते नज़र आते हैं क्योंकि वो उनके बचपन की महरूमियाँ थीं। लेकिन उन महरूमियों को वो इग्नोर कर देते हैं जो उनके बच्चे शायद इसके अलावा महसूस कर रहे हो। तो कभी इस बात पे मेरी गौर कीजिएगा। ये बाप जो है ये अपने ही 8 साल मासूम बेटे के लिए जो बुखार में तड़प रहा था, जो अपनी माँ को, अपनी सगी माँ को याद कर रहा था, उसके लिए जल्लाद बन गया। हाँ, अब वो बाद में रोता है, हाँ वो कहता है कि मुझे पता नहीं था, मुझे नहीं मालूम था कैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो गया। इस शख्स का नाम है परवेज़। इसने 2 शादियां की थी। पहली बीवी इसकी यास्मीन थी और उससे इसके 3 बच्चे थे। मुलजिम ने फिर दूसरी शादी की कुलसूम नामी औरत से। शेखपुरा रोड पर एक गांव में ये रहते थे। एक बच्चा भी उनके साथ रहता था। मुलजिम अपने 2 बच्चों दाऊद को और एक और जो नाम है मैं याद नहीं रहा, 3 माह कबल अपने साथ ले आता है। अच्छा, बच्चे जो है अक्सर अपनी माँ के पास जाने की ज़िद करते हैं, यानी कि दूसरी बीवी से एक बच्चा है और पहली बीवी से 2 बच्चे थे। ये अपने 2 बाकी बच्चों को भी ले आता है। बाप की मोहब्बत के हाथों मजबूर होता है और बच्चों को ले आता है। लेकिन बच्चे जो हैं, बच्चों को आपको पता है कि बच्चों को माँ की कितनी एक ज़रूरत होती है, माँ से कितनी एक मोहब्बत होती है। अच्छा, बच्चे जो है वो कहता है कि अक्सर अपनी माँ के पास जाने की ज़िद करते थे तो ये उन पर तशद्दुद करता था, उनको मारता था, गुस्से में आ जाता था। अब ये शख्स जो है ये मेहनत मजदूरी करता था एक ज़मींदार के पास, और हुआ कुछ ऐसे कि उस ज़मींदार के जो जानवर है वो चारे में जहर मिल जाने की वजह से या किसी वजह से मर गए। मालिक ने इसको काफ़ी ज़्यादा डांट टपट की और ये डांट टपट के नतीजे में जब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया, ये कहता है कि जब मैं घर आया तो बेटे जो है मेरे गुस्से के जद में आ गए। वो कहते हैं कि हमने अपनी वालदा के पास जाना है, उनको मिलने के लिए जाना है, काफ़ी दिन हो गए। कहता है मैं उससे बहुत गुस्से में था, जाहिर सी बात है बाहर से आया था, काम करके आया था, बस इसने कुछ सोचा नहीं। इससे पहले इनकी जो सौतेली माँ थी वो बच्चों की बड़ी शिकायतें भी करती रहती थी, कुछ शिकायतें उसने भी उस दिन की। इसने अपनी छड़ी निकाली और अपने बच्चों को मारना शुरू कर दिया। अच्छा, वो वाली छड़ी निकाली जिससे वो जानवरों को हाँका करता था। आप सोच सकते हैं कि किस कदर ज़ोरदार वो छड़ी बच्चों को लगी होगी। मासूम 8 साल का बच्चा। अच्छा, वो बच्चों को दीवार के साथ मार कर पटकता रहा, जिस पर एक बच्चे की हालत गैर हुई तो गाँव में ही उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। हालत ज़्यादा सीरियस हुई तो लाहौर ले जाना पड़ा। रास्ते में बच्चे की डेथ हो गई। अब बच्चे की वालदा जो यास्मीन और भाई, उन्होंने पुलिस को ये वाकया शेयर किया और FIR दर्ज कराई। अब मुलजिम से जब पूछा क्या हुआ है तो उसने फिर कुछ बातें बताई। वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं बुरी हरकतों की वजह से मुझे घर वालों ने बेदखल किया हुआ था। मैं पहले शराब बेचता था। अच्छा, अब ये जाहिर सी बात है, अपने बेटे की मौत के बाद ये सख्त पशेमान भी था। गलती तो उससे हो गई और अब वो अपनी गलतियों के बारे में बताता है कि मैं कितना एक बुरा इंसान था। तो कहता है कि मैं पहले शराब बेचता था, फिर मैंने अच्छी ज़िंदगी का फ़ैसला किया और किसी ज़मींदार के साथ काम करने लग पड़ा। उसके बाद मेरी ज़िंदगी ठीक हो गई और मैंने दूसरी शादी कर ली। 5-6 साल हो गए, फिर मैंने लाहौर घर से अपने बच्चों को लिया और गांव आ गया। बच्चों की मोहब्बत में मजबूर होके बच्चों को गांव ले आया, लेकिन बच्चों के साथ फिर उसने सलूक क्या किया ये भी देखिएगा। हम कई दफ़ा कहते हैं असल में हम अपने आप को खुश कर रहे होते हैं। हम बच्चों की मोहब्बत, हम ये नहीं कह सकते कि हमने बच्चों के लिए किया, हम उन बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। हम बच्चों की हमें ख्वाहिश होती है, हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे होते हैं। हम बच्चों की मोहब्बत में ये नहीं कर रहे होते। अगर बच्चों की मोहब्बत में करें तो अव्वल तो तलाक ही ना लें, अव्वल तो अलग ही ना हो,
वहाँ से फिर आपकी कुर्बानी का पता लगता है। अच्छा, वो कहते हैं कि मैंने बच्चों को लाहौर घर से लिया और अपने बच्चों को लेकर गांव आ गया। घर वालों को फ़ोन करके कहा कि परेशान ना होना, बच्चे मेरे पास है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि मैं बच्चों को ज़बरदस्ती लेकर आया था, वो रहना माँ के साथ चाहते थे। अच्छा, ये बच्चे जो है ये अपनी माँ की मोहब्बत को तरसे हुए थे, छोटे छोटे बच्चे थे। वो कहते हैं मैं बच्चों को गाँव लेकर आया और मैंने उनको कहा कि यहाँ पर रहो, खाओ पियो ऐश करो। अच्छा, वो बच्चे जो है तकरीबन कहता है कि 4 माह मेरे पास रहे। मैंने उन्हें स्कूल दाखिल कराने को कहा। बच्चों ने कहा कि हमने यहाँ नहीं पढ़ना, हमने भाग जाना है, हम अपनी माँ के पास जाना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं कि एक रोज़ मैं काम कर रहा था, मेरे पट्टे वगैरह में काट रहा था कि अचानक बच्चे भाग गए। मैंने बच्चों को पकड़ा, समझाया बुझाया, नहीं माने तो उन्हें मारा। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि एक बच्चा पहले से बीमार था। मैंने उसे थोड़ा ज़्यादा मार दिया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जब मैंने दाऊद को मारा तो कहने लगा, अब्बू जी आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। मासूम सा बच्चा जिसके बारे में बताया गया कि पूरी रात बुखार में तड़पता रहा था, माँ को याद करके रोता रहा था। इस बच्चे को बाप ने जिस तरह से मारा है और जिस तरह से इस बच्चे की जान निकली होगी, मैं सोचती हूँ कि कितनी तकलीफ़ में इस बच्चे की जान निकली होगी। अच्छा, ये कहता है कि शादी इसने दूसरी इसलिए की थी कि मेरी पहली बीवी मेरे साथ ठीक नहीं रहती थी, इसलिए मैंने दूसरी शादी की। असल में वो इसके साथ इसलिए ठीक नहीं रहती थी कि ये शराबी था, ये शराब पीता था, ये अपने बच्चों को मारता था, ये घर वालों का ख्याल नहीं रखता था। ये वजह थी उसकी बीवी के उससे तलाक लेने की। अच्छा, ये शख्स कहता है कि मेरे बच्चे जो है मैं इनको लेकर आ गया। ये बच्चे जो हैं ये अपनी माँ के साथ भी नहीं रहते थे। इस शख्स का ये दावा, ये कहता है कि बच्चे जो है ये मेरी माँ के पास रहते थे, इसलिए मैं इनको ले आया कि ये अब मेरे साथ रहें। लेकिन इस मासूम बच्चे की जिसकी जान चली गई, इसके भाई ने कुछ ऐसी बातें बताई कि इतनी तकलीफ़ हुई मुझे सुनकर, यकीन मानिए। इससे कहा कि मेरा भाई जो है वो 2 दिन से बुखार में तड़प रहा था और बाप कहता है कि मुझे पता नहीं था कि बेटे को बुखार है। ये कैसा बाप था जो मोहब्बत में अपने बेटे को ले तो आया था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मेरा बेटा तो 2 दिन से बुखार में तड़प रहा है। फिर उसके बाद इसके भाई ने एक और बात बताई। इसने कहा कि मेरा भाई जब बुखार में तड़प रहा था और वो जब कुछ नहीं खाता था और जब उसका ठंडा पानी पीने को दिल करता था तो उसको सौतेली माँ किस तरह से गालियाँ निकालती थी। उसके बाद उसने बताया कि मेरी सौतेली माँ ने बाप को शिकायत की, जिसकी वजह से मेरा बाप और ज़्यादा गुस्से में आ गया। अब बाप तो ये बयान दे रहा है ना कि मैं जो हूँ मैं नहीं रहना चाहता था या मेरे बच्चे नहीं रहना चाहते थे माजरत के साथ, लेकिन दरअसल इस बच्चे की पहले शिकायत सौतेली माँ ने लगाई। उसके बाद ये बच्चा 2 दिन से बुखार में तप रहा था। उसके बाद आपको पता है कि जब एक बच्चा जब बीमार होता है ना तो उसको अपनी माँ की और ज़्यादा याद आती है। वो अपनी इस बड़ी उम्र में भी, इस उम्र में भी हम लोग जब बीमार होते हैं तो अपनी माँ याद आती है। आप माँ के पास जाना चाहते हैं। आप सोच सकते होंगे कि एक 8 साल के बच्चे की क्या फीलिंग्स होंगी। ये कौन सी मोहब्बत है, ये कौन से माँ बाप हैं। और हम में से बहुत से माँ बाप, हम लोगों ने अपने बच्चों को बहुत इजी फॉर ग्रांटेड ले लिया। हम सब, मुझ समेत हम सब में बहुत खामियाँ हैं। हम अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं कि ये लो बेटा जाओ खेलो। हमें औलाद चाहिए कि बुढ़ापे का सहारा है। अरे नहीं, औलाद आपको अल्लाह ताला ने बड़ा, आपसे इसका सवाल है। और ये बच्चा, ये मासूम बच्चा, अच्छा इसके बारे में एक और बात इसके भाई ने बताई। इसके भाई ने कहा कि मैं, जब मेरा भाई जो है वो रो रहा था तो मैं इसके पास बैठ गया और मैंने अपने भाई के सर में हाथ फेरना शुरू कर दिया और मैंने इसको कहा कि तुम समझो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसने आंखें बंद कर ली और इस एहसास के साथ शायद कि मैं उसकी वाकई माँ हूँ, क्योंकि वो माँ के लम्स को महसूस करना चाह रहा था। इतनी मुझे तकलीफ़ हुई है जिस वक्त मैंने सोचा है कि ये बच्चा ये किस तकलीफ़ से गुजरा होगा मरने से पहले, और इसने अपनी माँ को पता नहीं किस तरह से याद किया होगा। आप लोग अदालतों में मैं देखती हूँ कि माँ बाप जो होते हैं वो एक इस तरफ खड़ा होता है, एक उस तरफ खड़ा होता है। जो हम लोग वीडियोस देखते हैं जो अदालतों से आती हैं, और माँ बाप के दरमियान लड़ाई और उसका नतीजा बच्चे भुगतते हैं। हम सबकी गलती है, हम सबकी गलती है। बच्चे रो रहे होते, चीख रहे होते, कोई माँ के पास जाना चाह रहा है, कोई बाप के पास जाना चाह रहा है, कोई दोनों के पास जाना चाह रहा है। कोई देख रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। भाई ये नॉर्मल नहीं है। अपनी ज़िंदगियों को अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर लेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। हमने तो अपनी ज़िंदगियाँ गुजार ली होती हैं, अब ये बच्चों की ज़िंदगियाँ होती हैं। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात बहुत अजीब सी लगे, हाँ कुछ टॉक्सिक रिश्तों में रहना आसान नहीं होता, तो अलग हों तो अच्छे से अलग हों, अच्छे से अलग हों कि एक दूसरे के साथ कम से कम बच्चों के मामलात पर आप लोग बात भी कर सकें और बच्चों के एहसासात को सामने रख के उनके डिसीजंस कर सकें। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा।